भक्ति मार्ग नहीं होता। जैसे बिना मिले हम नहीं जाएंगे। जाके कभी बिछड़े ही नहीं है तो मिलने की तो बात ही नहीं। जो समान पुरुषार्थ कर रहे हैं, समान मेहनत कर रहे हैं, इनका इतना सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए हैं, कोई देख भी नहीं सकता। समान जो पुरुषार्थी मेहनत जो कर रहे हैं, ये बिछड़े हैं ही नहीं, तो भक्ति मार्ग की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, या रहेगी आगे चल के। कहीं भी होंगे, संसार के किसी कोने में भी होंगे, तो भी आदान प्रदान हो रहा होगा। सोचिए, इतनी सूक्ष्म सब्जेक्ट है ये है वाइब्रेशन की पावर। बोल बोल के नहीं, बोल बोल टोटली डिस्कनेक्ट, आउट ही हो जाएंगे ये। तो ज्ञान बगाड़ते हैं ना, कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं। जितना साइलेंस में टिकने का अभ्यास कर रहा है, अभ्यास टिक नहीं रहा है बेचारा, लेकिन आशावादी है। आज नहीं तो कल क्या होगा, लॉटरी लग जाए। तो भगवान इसको देख रहा है और ये थकता ही नहीं। असंभव को संभव करने के लिए थक ही नहीं रहा। कब तक नहीं थकेगा ये, बोलो? कब तक थक जाएगा, कब तक नहीं थकेगा? हैं जी? ऐसे तो 76 तक पहुंच जाएगा। हा? कब तक नहीं थकेगा ये? बाबा को ही उम्मीद है नहीं थकेगा, है नहीं? दिल्ली को कब्रिस्तान से परिस्थान बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष चाहिए, और दिल्ली की बात है, मुंह के पक्के नहीं हैं, प्रैक्टिकल है। राजधानी की स्थापना के लिए, जड़ बुद्धि से चैतन्य बुद्धि बनने के लिए कम से कम, बोला कम से कम, नहीं तो 40 वर्ष में भी स्थापना नहीं हो पाती, 76 तक भी नहीं। तो वंडरफुल खेल है। यही एक सब्जेक्ट है जिसमें कोई किसी को क्या नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। पूरा अंदर का मामला है। कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि तुम बहुत बड़े सहयोगी हो, तुमने बहुत धन लगाया, तुमने बहुत तन लगाया, तुम्हारे से बड़ा कोई वफादार नहीं। ये अंदर की वफादारी, जो तुम जानते हो बाप जानता है। जो तुमने त्याग किया उसका फल मिलेगा, लेकिन जो आत्मा का परिवर्तन हो रहा है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई लेना देना नहीं। उसमें इंटरफेयर जो हो रहा है केवल तुम्हारे 63 जन्मों के हिसाब किताब, तो पक चुके हैं, जो बार बार तुमको क्या कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, उसमें तुम हिम्मत नहीं हार रहे, उसमें तुम आशावादी। 5000 वर्ष में भगवान कितनी बार आता है? एक ही बार। तो ये लॉटरी, अब कल्पना करो अगर ये लॉटरी तुम्हारी मुट्ठी से निकल जाते, 5000 वर्ष के बाद भी निकली, और ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा कैसा होगा, कितना घटिया होगा। इससे अच्छा तो तुम जानते ही नहीं भाई। हाँ, इसलिए कितना सुंदर एक शब्द आता है मुझे, पश्चाताप के आंसू, और दूसरे खून के आंसू। ये उनके लिए खून के, जिन्होंने जान लिया अच्छे से, महसूस कर लिया अच्छे से, परवश होते रहे अपने संस्कारों की वजह से, ये उनके लिए है खून के आंसू बहाना। समय तो निकला जा रहा है, और बहुत सुंदर, इतनी कल्पना भी नहीं थी, इतना सुंदर तरीके से राजधानी स्थापन हो ही चुकी है लगभग लगभग 27 तक को प्रैक्टिकल रूप। प्रैक्टिकल रूप ये नहीं कि तुम बैठ के आंखें गड़ा गड़ा के देखो, तुम्हारे से कोई लेना देना, तुम कल मरते हो आज मरो, ऐसी है राजधानी। तुम कल मर रहे हो देखने के, तो आज ही मरो, जाओ जहां थे वहां उसी दुनिया में जाओ। तुमको नहीं दिखने वाली, तुम आंखें गड़ा गड़ा के देखो, लेकिन वो अंदर से जो आनंद ले रहे हैं साइलेंस का, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो हाँ, इनसे पूछो,
इंद्रियों के पार साइलेंस का सुख क्या होता है, घंटों आनंद लेने का सुख क्या होता है, इससे बड़ी कोई साइंस नहीं है। संकल्प मात्र से तुमको उड़ा दें, संकल्प मात्र से तुमको उड़ा दें, विश्व के किसी भी कोने में तुमको नहीं मिल पाए और ना मिल पाए, लेकिन देवता हैं इसको श्रापित करते हैं कि कल मरते हो तो अपना तो हो गई, तुम्हारे आंखें गड़ाने देखने के लिए रुकी हुई नहीं है, गुप्त है या प्रत्यक्ष है। सबके लिए गुप्त नहीं है, गुप्त उनके लिए बहुत मोटी बुद्धि है, जो जिनकी बुद्धि जाम है उनके लिए गुप्त है। जो चैतन्य बुद्धि है, समान पुरुषार्थी हैं, कदम के साथ कदम बढ़ा के चल रहे हैं, वो तो अपने कदम को बढ़ते हुए देख के सर्टिफिकेट देते कि स्थापना हो गई। देखने से नहीं होगा, आपके कदम जो बढ़ रहे हैं, आपको जो राहत मिल रही है, आपको जो रियलाइजेशन हो रहे हैं, वो रियलाइजेशन आपको अंदर ही अंदर महसूस कराएंगे कि स्थापना हो गई, होनी नहीं है। तुम लटके हो, लटके थे, लटके ही रहोगे। अगर साथ साथ पास पास पास, 3 पास दिए नहीं दिए, नहीं दिए, कौन सा पास? फर्स्ट जी पास, हाँ, मन बुद्धि से बाप के पास रहना है। फिर सबसे जरूरी है ये दूसरा पास, जी हाँ, ये टाइम पास करना है। अगर तुमको कोई अच्छा अनुभव नहीं हो रहा तो चिंता मत करो, तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। जो आगे बढ़ रहे हैं इनका वाइब्रेशन तुमको आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन हाथ मत छोड़ो। परिवार से दूरी की तो समझो अब तुम्हारा, जब तक तुम्हारा शरीर ना छूटे आपते ही हैं। परिवार का वायुमंडल दिन प्रतिदिन पावरफुल बनना है या खराब होना है। और इसमें अगर तुम्हारे पास छोटी मोटी बड़ी कोई समस्या है तो बहुत बड़ा रूप उसका होगा तो भी आ रही है, और बाहर जाने के बाद क्या तुमको ये वायुमंडल मिलेगा? क्या समस्याएं चेंज होंगी? इसलिए सुरक्षा है। इतने सुंदर वायुमंडल में कुछ ना भी हो पा रहा हो पुरुषार्थ, तो भी आशावादी बने रहना संगठन के प्रति। ये तो कम से कम सब एक दो को आप सर्टिफिकेट देते हैं कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं ऐसा कोई मेहनत कर नहीं सकता। अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बस का नहीं है। जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी प्राप्ति कुछ नहीं है, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, कल्पना करके देखो कितना सुंदर शब्द आ जाया, होली प्रिया। इतनी बड़ी साइंस, ज्ञान और विज्ञान, तो कितने बड़े साइंटिस्ट साइलेंस में कुछ कुछ सेकंड टिकने के अभ्यासी हैं संगठित रूप में। इससे अच्छा वायुमंडल संसार में नहीं हो सकता। चैलेंज है, जाके बैठ जाओ माउंट में, देख लो साइलेंस की पावर क्या होती है। या स्टेशन पे जाके बैठ जाना तो भी महसूस करो कि मन रुक रहा है स्टेशन पे। ये है सच्चाई। जहाँ ज्ञान ने विज्ञान का रूप धारण कर लिया, रिसर्च के रूप में ज्ञान को ले लिया, जहाँ ज्ञान का धीरे धीरे कोई रोल ही नहीं बचा, साइलेंस में टिक गए, तो ज्ञान क्या? कब तक है ये ज्ञान? बोल बोल, हाँ कब तक? जब तक स्वरूप निष्ठ नहीं हुए, जब तक स्वरूप में तुम स्थिर नहीं हुए, तब तुमको अटेंशन दिलाया दिव्य गुणों के ऊपर। व्यर्थ को कंट्रोल करो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, अपनी इंटरनल चेकिंग करो, जो कड़े संस्कार हैं पूरा अटेंशन दो, अपनी कचहरी करो। ये तब तक जब तुम स्वरूप में नहीं टिकने लगे। स्वरूप में टिक गए, ज्ञान का कोई रोल नहीं। भगवान तुमको आत्मा बनाने ही आए। कूट कूट के जो देहभान भरा हुआ है, इससे तुमको कहाँ ले जा रहे हैं? आत्मा बनाने हैं। तुम आत्मा बन गए। निसंकल्प माना आत्मा। ये नहीं कि तुमने थोड़ी देर के लिए इमर्ज कर लिया, पॉइंट ऑफ लाइट दिख रहा है, ये मुंह के बक्के हैं, ये भक्ति मार्ग है अभी। जब तुम स्थिर होते हो, निसंकल्प, कोई भी संकल्प नहीं है। तुम कोशिश करो, संकल्प चले तो नहीं चले, ये है आत्मा।
क्या तुमने संकल्पों 63 जन्म जिए ना, 84 जन्म संकल्पों में जिए, 63 में तो फिर हाहाकार होना शुरू हो गई। 84 जन्म संकल्पों में जिए। अब तुम संकल्प करना चाहो तो नहीं हो रहा। जो ब्राह्मणों की दुनिया में असंभव है तुम्हारी मुट्ठी में है, तो तुमको कैसी राहत देगा, कैसी खुशी देगा। और इसके अंदर क्या कुछ समाया हुआ होगा जो अव्यक्तवाणी है, जो साकार मूल्य में है, जो आज तक नहीं हुआ। किसी ने आज तक कोई अनुभव नहीं सुनाया। किसी भी ब्राह्मण ने, बड़े से बड़े दिग्गज दीदी दादी क्यों ना हो, मुंह के बक्के लगा के गए। मुरलियों का सार, अव्यक्तवाणी का सार, किसी ने भी आज तक, अरे निद्रा जीत का ही अनुभव किसने सुनाया क्या? अव्यक्तवाणी क्या कहती है? केवल 5 मिनट तुम साइलेंस में टिक जाओ, तुम्हारी पूरी नींद हो जाएगी। है एक आध ब्राह्मण जिसने अपने अनुभव सुनाया हो। पृथ्वी के अंदर क्या क्या छुपा है, साकार मुरली का पॉइंट, अव्यक्तवाणी का पॉइंट तुम उड़ते हुए दिखोगे। साइंटिस्ट देखेंगे कौन है, कहाँ से आए हैं, ढेर के ढेर पॉइंट हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आज तक किसने कोई अनुभव सुनाया? और जो कुछ भी अव्यक्तवाणी में या मुरली में आ गया, कहेंगे जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो राजयोगी हैं ये, कभी भी परमात्मा को सिद्ध कर ही नहीं सकते, या ही नहीं है अभी पॉकेट। तो तुमको भगवान मिला है, तुम्हारी स्टेज कैसी होनी चाहिए कल्पना करके देखो। इसलिए तो वो हंसते हैं, उनको शर्म नहीं आती कहते हुए कि हमको भगवान मिला है, भगवान हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है, ऊपर से नीचे तक देखते हैं। आज ही आए ना, तुम कहते हो तुम शूद्र हो, हम ब्राह्मण है, अरे वो शूद्र तुम्हारे ऊपर हंसते हैं। अपनी शक्ल भी देखो, अकल भी देखो। इतनी बड़ी बात बोलते हो भगवान मिला है, भगवान हमको पढ़ा रहा है, अरे तुम्हारे से हम बेहतर हैं क्या है? इसलिए वो कोई असर होता है उनके ऊपर कि अगर भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा है तो प्रैक्टिकल चाहिए दुनिया, और प्रैक्टिकल जब तक ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं होगा तो प्रत्यक्षता नहीं है। ध्यान रखना, विश्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है विश्व। अभी 100 वर्ष होने जा रहे हैं, पूरे विश्व में ने नहीं माना। थोड़े से आउटसाइड में गांव में चले जाओ तो वो भी बहुत से ब्रह्मा कुमारी को नहीं जानते। मैसेज तो मिलना है, बिना चमत्कार के कोई सल्यूट होता है? कोई राजयोगी है ही नहीं। राजयोग माना बहुत बड़ी साइंस, और वो है मन की एकाग्रता। मन जीते जगत जीते, कोई भी संकल्प नहीं है। ये है प्योरिटी, कोई भी संकल्प नहीं। जहां तुम देह ही नहीं हो तो ये देहधारी तुम्हारे कहाँ बचे? देह सहित देह के सब संबंधों धर्मों को भूल, अब आत्मा बन मेरी शरण में आ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इतनी बड़ी बात। धीरज धर मनवा। समय अंतिम है, कठिन भी है, लेकिन तुम्हारी मेहनत से तुम अपने लिए छत्र छाया तैयार कर सकते हो। जितना कठिन समय है उतने ही जास्ती तुमको मेहनत की दरकार है। ध्यान रखना, तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, पूरे विश्व के लिए कठिन है। विश्व की क्या हालतें हो रही हैं देख सकते हैं, ब्राह्मणों की क्या हालतें हो रही हैं देख सकते हैं। अगर आप ब्राह्मणों से डिस्कनेक्ट भी हो गए तो भी उनके न्यूज आपके पास आएंगे कि क्या हालतें हो रही हैं ब्राह्मण परिवार। इसलिए गेहूं के साथ अगर घुन भी पिसता है तो क्या है, सीजन ही है। जैसी सीजन है उस सीजन का वाइब्रेशन, वैसा प्रभाव हमारे ऊपर ना आए हो नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी मेहनत तुमको भी सुरक्षित रखती है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा वायुमंडल, चाहे तुम्हारा लौकिक परिवार हो या अलौकिक परिवार हो, कहीं ना कहीं छत्र छाया देता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। नहीं सच्चाई को मानते, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो उसके बाद भी मुसीबत आ गई तुम्हारे ऊपर, तो बाहर चले जाओ। कई बार होता है ना, तो ध्यान रखना, कई बार तो हमको स्पेशल प्रेरणा होती है भट्टी की, क्योंकि कोई बड़ा पेपर आने वाला होता है। ध्यान रखना, ये कई बार तो तुमको अचानक प्रेरणा होगी कि मेरे को बहुत याद करना, और तुमको सफलता भी मिलती है बहुत याद करने में। उसके बाद अचानक बड़ा पेपर आ जाता है। कल्पना करके देखो, तुम्हारी मन बुद्धि की पहले सेफ्टी की गई है उस याद से।
वो पेपर आने से पहले तुमको प्रेरणा हुई कि अचानक तुमने बहुत सुंदर याद करना शुरू कर दिया तो तुम्हारा बड़ा पेपर आ गया, तो तुम महसूस करते हो मैं उतना टॉर्चर नहीं हुआ या उतनी टॉर्चर नहीं हुई, इतना बड़ा पेपर था। ये राजयोग की सच्चाई है भाई। इसलिए राजयोग को जानो। राजयोग माना तुम्हारी मन बुद्धि का परिवर्तन, राजयोग माना तुम्हारे रोलिंग और कंट्रोलिंग, राजयोग माना राजाओं की ट्रेनिंग, प्रजा की ट्रेनिंग। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो कितनों से पूछो, हैं जी कितने हैं तो ला जा। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपी 16,000 ही हैं जो इंद्रियों के पार गए, मैं लपालप नहीं की इनकी जीव ने। हाँ हो जाएगा, ना आज हुआ ना कल होगा, हो नहीं जाएगा, वो कर रहे हैं। विश्व के किसी भी कोने में बैठे वो तो नाभि कुंड से जुड़े हैं, सोचो आप। ये 16,000 नसें नाड़ियां नाभि कुंड से जुड़ी हैं आज की डेट में। उनको तो स्वतः ही वैराग आ रहा है, स्वतः ही वैराग आ रहा है, इतनी भाग्यशाली है, 63 जन्मों की तपस्या है उनकी। यहाँ आके उनको डट के कहीं बैठना नहीं है कहीं एक जगह पे, स्वतः ही नाभि कुंड से वो जुड़ी हैं, स्वतः ही नाभि कुंड से उनको वाइब्रेशन पहुंच रहा है। विश्व के किसी भी कोने में अचानक उनको वैराग आ रहा है और बहुत अच्छी स्टेज की अनुभूति कर रही हैं, बहुत अच्छे जाती जाएंगे। और उनको भी हैरानी होती होगी कि अचानक इतना वैराग उनके अंदर कहाँ से आ रहा है, अचानक जैसे कि भगवान उनको खींच रहा है अचानक। तो ये वंडरफुल खेल, इसलिए इस खेल को जानना इतना आसान नहीं है जितना हमने समझा। इस खेल को अगर जानना है तो साइलेंस पावर, एकाग्रता की शक्ति, बिना एकाग्रता के ना कुछ था ब्राह्मणों की दुनिया में, ना कुछ है और ना ही कुछ बचना है। शरीर छोड़ के जो सुंदर तुम्हारे अंदर संकल्प आ चुके हैं, जो बीज आ चुका है, वो तुम साथ में ले जाओगे बस। ये सबसे बड़ी सच्चाई। शरीर छोड़ना एक स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक। लेकिन शरीर छोड़ने तक तुमने कितना सुंदर ज्ञान अपने धारण किया है अपने अंदर, प्रैक्टिकल जितना लाने की तुमने कोशिश की है, लाया नहीं प्रैक्टिकल, लेकिन प्रैक्टिकल लाने की जो तुमने कोशिश की है वो तुम्हारे संस्कार वो आत्मा के साथ चले गए, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। इसलिए कई बार कहते हैं ना, ये शरीर नहीं, शरीर की कोई वैल्यू ना थी ना है ना ही रहेगी, लेकिन जो तुम कर रहे हो इसकी वैल्यू सदा ही है। जो संस्कार तुम धारण कर रहे हो इनकी वैल्यू थी, है और रहेगी, और ये प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए समय अगर कम है तो वैल्यू नहीं, बहुत बहुत वैल्यूबल है। इसलिए तुम लोगों ने नाम दिया ना डायमंड, रियली में ये डायमंड युग है। गोल्डन युग में जाना है तो शरीर छोड़े, आराम से शरीर छोड़ के गोल्डन दुनिया में तो जाएंगे ही जाएंगे। डायमंड दुनिया में जाना ये चैलेंज है, स्वयं को आत्मा बनाना चैलेंज है, इंद्रियों के पार स्वयं को ले जाना चैलेंज है। इंद्रिय है ही नहीं, जहाँ इंद्रिय है ही नहीं उस स्टेज में स्थिर होना ये है बड़े से बड़ा चैलेंज। इसलिए क्या कहते हैं वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन। ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम पूरे विश्व में है, वर्ल्ड में है। तो अच्छे अच्छे राजयोगी हैं जो कभी अमृत वेला मिस नहीं करते हैं, तो कंपटीशन में है। चिंता की बात नहीं है लेकिन चिंतन की बात है। 27, 31, 34 और फ्लाई है, या तो पूरा नर्क। 27 फिर 31 फिर 34 फिर बड़े से बड़ा नर्क या फिर फ्लाई, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम नष्टो मोहा बने तो पूरी कमाई तुम्हारी चट खाते में चली जाती है। इसलिए सबसे पहले तुमको जो लेसन पढ़ाया जाता है कौन सा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये अंदर का मामला है, ये बाहर से नहीं दिखाया जा सकता। बाहर से अच्छी अच्छी क्लासेस करवाई जा सकती हैं, महिमा लूटी जा सकती है, लेकिन हकीकत अलग है। जितना तुम स्वयं नष्टो मोहा बन रहे हो उसमें तुम्हारी भी सेफ्टी है, तुम्हारे वाइब्रेशन से अनेकों की सेफ्टी है, और जितना तुम अटैच हो तुमको डिटैच कर देंगे।
और जितना तुम डिटैच हो उतना उनको क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे। सोचो आप, सीधी सीधी परिभाषा, बाबा ने बोला। जितना अटैच हो तो कल को क्या हो जाओगे, बाप से डिटैच। और जितना तुम डिटैच हो इन सब से उतना है कल को इन सब को क्या कर दोगे, बाप से अटैच कर दोगे। इसलिए एकांतवासी, जितना एकांतवासी, जितना बाबा के करीब मन बुद्धि से बाप को जितना याद करे, सोचो स्वयं की भी लॉटरी और जो मार तुम्हारे मित्र संबंधी हैं उनकी भी लॉटरी। होली क्या है, होली। इसलिए यादगार बनाओ। बाबा ने तो कितना अच्छा आज के लिए बोल दिया, ये तुम्हारे लिए नहीं है, त्रिमूर्ति शिव जयंती ओनली वन। फोकट के हैं, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, सब कोई वैल्यू नहीं। त्रिमूर्ति शिव जयंती वैल्यू थी, वैल्यू है और सदा ही रहेगी। त्रिमूर्ति शिव जयंती मत बोलना, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो जाए। क्या बोला, शिव भगवान वाच नहीं, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। कृष्ण गीता का भगवान नहीं, क्या, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। शिव भगवान वाच मत बोल दो, आया था कुछ दिन पहले मुरली में। समझदार, एक ही त्योहार था, एक ही त्योहार है और एक ही त्योहार रहेगा। जिसने आके हमारी उन्नति की, हमारी आत्मा को पावन बनाया, वो है सच्चा सच्चा त्योहार, भक्ति मार्ग। हाँ, इसलिए आज कुछ भी आप सब समझदार, भक्ति मार्ग में जीते ही नहीं है, सब ज्ञानी। हाँ जी, कोई छोटा मोटा आपने प्रश्न निकालो। जी, स्पिरिचुअल डेथ, गुड गुड, ये है असली डेथ। डेथ तो दुनिया की होनी है, सब ब्राह्मणों की होनी है, वो कोई डेथ है क्या? कीड़े मकोड़े जैसे जीने वाले सब परम धाम नसीब हो जाएगा, डेथ तो असली हमारी है। तो पढ़ाई के आधार से उस स्टेज में टिकते हैं। जीते जी शरीर को छोड़ना, जी भी रहे हैं लेकिन साइंटिस्ट लगाए इंस्ट्रूमेंट अपना, वो हैरान हो जाए, अरे इनकी आंखें भी मटक रही हैं, हिल भी रहे हैं, लेकिन सर्कुलेशन कैसा है, ये है असली डेथ। सत्ता इसलिए बोला तुम्हारी मृत्यु भी बहुत बड़ा सेवा करेगी। मुरली का पॉइंट है, तुम जब मरोगे ना, तुम्हारी मृत्यु में भी बहुत बड़ी सेवा समाई हुई है। सुना कभी मुरली का पॉइंट? इसका ये अच्छा, तो जो मत पता नहीं कौन कौन से मतलब समझ बैठे। इसलिए भगवान भी इंतजार कर रहा है, भैया तू मर, तू मर, ये सब मरे, तू मरेगा तो ये मरेंगे। मुरली में बोल, जब तक इनका शरीर है तब तक तुम्हारा शरीर है। फिर चाहे परिस्थिति आए या जो तुमने अच्छा पुरुषार्थ कर लिया, उस आधार से तुमको छोटी मोटी परिस्थिति सर्टिफिकेट दिलाएगी। इसलिए धन्य हो जब तक ये नहीं मरे। इनके मरने में बहुत बड़ी आफत, इनकी कर्मातीत अवस्था और हरेक के विनाश का गहरा संबंध है। तब तक जो तुमने पुरुषार्थ किया है उसकी बलिहारी। इसलिए जितना लेट मरे उतना अच्छा। इसलिए 76 दूर था, तो कहते थे अभी तो समय है। तब तक तो उम्मीद नहीं थी कि शरीर छूटेगा, तो तब तक 10 साल का पीरियड दे दिया कि टाइम है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लो। जब तक इनका शरीर है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ है। लेकिन बीच में छूट गया या 76 तक गया,
हाँ, इसलिए ये कोई भरोसा नहीं कि शरीर कब छोड़ेंगे, ये ऐसा नहीं कि 34 तक बने ही रहेंगे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन तुमको फिर भी टाइम दिया है, वही 10 साल रहेंगे। हो गया, मेरे को ये निकालना श्रृंगार। हाँ बोलो। हाँ जी, इसको बोलो। एक तो कल मेरा वो एक अनुभव सुनाया था ना, उसमें एक चीज़ रह गई थी, तो वो मैं कंप्लीट कर। मुझे वो थैंक यू बोलना था बाबा को, और अभी जो आपने बोला कि छत्र छाया बाबा की रहती है, यानी खुद स्वयं की ही हम वो रक्षा कर सकते हैं जब हम ये प्रैक्टिस। ये चीज को अच्छे से नोट करना चाहिए। एक बहुत बड़ा पेपर इनका आने वाला है, इनको नहीं मालूम। अचानक इनको प्रेरणा हो रही है कि इस हफ्ता मेरे को बहुत अच्छी भट्टी करनी है, सोचो आप, अचानक, और ये एक हफ्ता उड़ रही है। इसका मतलब मन बुद्धि कहीं ना कहीं सक्षम हो गई वो पेपर आने से पहले। थोड़ा सा राजयोग को यथार्थ समझो, भक्ति मार्ग नहीं हो तो जो आना है उसको तो टाल नहीं सकता। थोड़ा सा समझो ये राजयोग है क्या। तो एक हफ्ते की प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं मन बुद्धि मजबूत हुई होगी, और वो पेपर जो आने वाला था, कड़ा पेपर आ गया, और आत्मा ने महसूस किया मैं उतना टॉर्चर नहीं हुई जितना हो सकती थी। ये है सेफ्टी। परिस्थिति अपनी जगह वो चेंज नहीं होगी। परिस्थिति तुम कितना प्रभावित हो रहे हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की है, कितना अटेंशन तुमने दिया है। वो प्रभावित होना ना होना ये है तुम्हारे सर्टिफिकेट का आधार। हाँ जी। और दूसरा ये भी तो भाई साहब ये हो गया हमारी बात कि हाँ जी, हम उतना प्रभावित नहीं हुए, हम उतना प्रभावित नहीं हुए। ठीक है। लेकिन जो हो सकता था, क्योंकि बहुत बुरा था, हाँ लेकिन जी, उसमें जो सेफ्टी हो गई, हाँ, तो वो हम मान सकते हैं कि वो ही मेन है। अगर तुम छतर छाया हो तो तुम्हारे क्लोज जितने भी हैं वो तुमको याद करते हो, तुम उसको याद करते हो। तो वो जिसको याद कर रहे हो कोई साधारण आत्मा है क्या? आप कल्पना करके देखो, वो अज्ञानी वो तुमको याद करते हैं, और तुम किसको याद करते हो? वो जिसको याद कर रहे हैं वो आत्मा साधारण नहीं है उसकी निगाह में, ऊपर वाले की निगाह में। वो जितने उसके तार उससे जुटे हैं तो उसका वाइब्रेशन उनके पास पहुंचता नहीं पहुंचता? नहीं पहुंचता। उनकी भी सेफ्टी होती है। नहीं तो कोई मूर्ति भक्ति मार्ग वाले कितने भी मान्यता प्राप्त हो, रेगुलर जाते हो, सेफ्टी नहीं कर सकती। पूरा भक्ति मार्ग है। लेकिन यह है तुम्हारी समझ, कितना अटेंशन तुमने दिया। तुम अपनी आत्मा के परिवर्तन के लिए लगे हो, तुमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन उस आत्मा के परिवर्तन से जिन जिन आत्मा को तुम्हारे साथ हिसाब किताब है, तुम्हारा वाइब्रेशन कहीं ना कहीं उनके पास पहुंचता है। तुम जितने भी डल बुद्धि बनते हो, जितने भी तुम पुरुषार्थहीन बनते हो, अपने साथ साथ कहीं ना कहीं उनका भी सूक्ष्म रूप में नुकसान करते हो। इसलिए बोला हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। उस राजधानी कल यही नहीं है कि तुम्हारा रॉयल परिवार ही है, उस राजधानी में तुम्हारे भक्त भी हैं, उस राजधानी में तुम्हारी प्रजा भी है। तो उसको सूक्ष्म रूप में जानो तो वो भक्त कौन से होंगे, वो प्रजा कौन सी होगी, और रॉयल फैमिली कौन सी है। इसलिए अपनी आत्मा का परिवर्तन होना विश्व का परिवर्तन। जो जो अपनी आत्मा का परिवर्तन कर रहे हैं तो उससे कनेक्टेड उसके विश्व का स्वतः ही परिवर्तन हो रहा है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। यहां बहुत इकट्ठे कर लेना, इसको भर लेना, माना वायुमंडल खराब करना। और शांति से छोटा सा संगठन हो, बहुत सुंदर वायुमंडल बनाना, माना दूर बैठी आत्मा को भी साकाश दे देना। ये सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन गुप्त सेवा है, उससे महिमा मिल जाती है। थोड़े बाहर भी बैठे हम देखो क्या संगठन है, फोकट का संगठन। ना इसकी कभी वैल्यू थी ना ही होगी। थोड़ी सी आत्माओं की सदा ही वैल्यू होती है, समान पुरुषार्थी हो, क्योंकि वो वायुमंडल बनाती हैं, और उनकी वैल्यू ही निकलेगी आगे चल। हाँ जी, ये पॉइंट बोला था मैंने, अभी जो हम बोल रहे थे। तुम बच्चे जानते हो, ये कल था, तुम बच्चे जानते हो
रुद्राक्ष की माला है। हाँ, ये मालाओं का बहुत मालाओं का क्या confusion बोल, मालाएं तो मालाएं कितनी ज्यादा मालाएं थोड़ी बताई हैं, 3 एक ही तो बताई हैं। रुद्राक्ष की। एक रुद्र माला, एक विजय माला, और सबसे वैल्यूबल तो विजय माला ही है। रुद्र माला तो इतनी बड़ी है बात मत पूछो, लेकिन विजय माला में आना, विजय प्राप्त करना, वो है मुख्य। विजय माला वालों को थोड़े समय के लिए जब तक रुद्र माला में ना जाएं, उस रुद्र की पहचान ना हो, तब तक वो विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते। ये उनके लिए कंडीशन। बाकी भक्त माला तो बहुत लंबी चौड़ी है, ये 3-4 लाख की भक्त माला भी देखना आगे चल के सबका फाउंडेशन हिलाएगी। आम आदमी वो क्या प्रजा पिता, प्रजा के पिता हैं, रॉयल आत्माओं के पिता थोड़ी है। प्रजा माता है। प्रजा तो 3-4 लाख होगी जो बचेगी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं। 9 लाख तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा होने के लिए, लेकिन 16,000 रॉयल हैं, ये नहीं जाएंगी उस प्रजा माता के पास, धक्के नहीं खाएंगी। वो भक्ति मार्ग है टोटली। आप शूटिंग भी देखना कैसी करे, टोटली भक्ति मार्ग। तो 16,000 को तो धक्के खाने की, भटकने की, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो चाहे एडवांस के हो, कभी नहीं जाएंगे। इतना सुंदर फाउंडेशन है इनका। तो भक्त माला तो बहुत बड़ी होती है। रुद्र माला का मन का तो एक कंडीशन है बनना कि भगवान इस धरा पे जिस तन में आया, अगर उसकी तुमको पहचान नहीं हुई तो तुम क्या बरसा पाओगे। फर्स्ट कंडीशन है। इसलिए विजय माला में भी अव्वल नंबर, उत्तीर्ण नंबर, आगे का नंबर लेने के लिए रुद्र माला का बनना, मन का बनना जरूरी है। इसलिए 3 मालाओं को ही जिक्र हुआ है, विजय माला, रुद्र माला और भक्त माला। हाँ जी। फाइनल तब होंगे जब रुद्र माला बनेगी। यह ब्राह्मणों की भी माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती। ठीक है। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है, शिव बाबा की संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला कहेंगे। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और विष्णु की भी माला चाहिए। हाँ जी। लेकिन ब्राह्मणों की माला तो अदली बदली होती रहती है। आज बहुत अच्छे चल रहे हैं, कल कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बना सकते। अब प्रजापिता ब्रह्मा ने जो भी अपने डिनाइस्टी तैयार कर ली, वो भी एक माला है, लेकिन इसको भी कंप्लीट नहीं कहेंगे। विष्णु की माला एक कंप्लीट माला है। जब आपने विकारों के ऊपर पूरी तरह जीत प्राप्त कर ली, तो वो जो हार तैयार हुआ, वो जो माला बनी, उसको सब मान्यता देंगे। वो है फाइनल। इसलिए कहा रुद्र माला का मन का बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मुरली का पॉइंट, विजय माला में पिरोना, विजय माला में आना, ये है बड़ी से बड़ी बात। लास्ट में तैयार होती है विष्णु की माला। संपूर्ण प्योरिटी को धारण करना, संपूर्ण नष्टो मोहा बनना, आत्मिक स्मृति में टिकना, वो माला तब जाके बाप की प्रत्यक्षता होती है। बिना वैष्णव संप्रदाय के बाप भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए लास्ट में वो माला तैयार होती है। एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार, और उस हाहाकार का वाइब्रेशन पूरे विश्व को लपेटता है, पूरे विश्व में विनाश। हाँ जी भाई साहब, जैसे हम ये समझते हैं कि त्रेता युग की सीढ़ी तक जब हम पाँव रखते हैं, काइंड ऑफ बिल्कुल सतो प्रधानता की तरफ, सतो प्रधान, हाँ सतो सामान्य, हाँ जी। तो जैसे माया के तूफान इतने नहीं है। मन आपका कहीं ना कहीं, आज 1 मिनट की जो आफत है, शायद वो 1 मिनट की आफत ना हो। महसूस करें, 60 सेकंड मेरा मन स्थिर होने लगा। अरे कुछ ना कुछ विकारों को जीता है, ऐसे ही नहीं। 60 सेकंड कोई साधारण बात नहीं होती। और हर बार आप चेकिंग करते हो, जब दिन में कभी रिलैक्स होते हो, तो 60 सेकंड तुम्हारी मुट्ठी में होते हैं। तो कहीं ना कहीं 63 जन्मों के संस्कार तुम्हारे खत्म हुए हैं। और अंदर से चेकिंग करेंगे कितना हम डिटैच हो गए, अंदर से सर्टिफिकेट दोगे स्वयं को। बाहर से नहीं, बाहर से भले ही तोड़ निभा रहे होंगे, लेकिन अंदर से स्वयं को सर्टिफिकेट दोगे कि नहीं, बहुत मजा आ रहा है। जिनसे अटैचमेंट था, आज ऐसा महसूस नहीं हो रहा। इनकी रगें हमको कोई विशेष रूप से खींच नहीं रही हैं। स्वयं को सर्टिफिकेट दोगे तो कहेंगे त्रेता युग की सीढ़ी पे क्या है, पांव रखा। अब ऊपर ही जाना है, कभी नीचे नहीं आना है। दुनिया की कोई भी ताकत तुमको नीचे नहीं ला सकती जिसने त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रख दिया। कोई ताकत नहीं। अब तुम परवश होकर ऊपर की तरफ जाओगे।
अगर छोटे मोटे कोई हिसाब किताब भी हैं, छोटे मोटे, बीच बीच में थोड़ा बहुत तुम डिस्टर्ब तो ही महसूस करे अचानक जंप क्यों मिलता जा रहा है, अचानक बीच बीच में तुमको जैसे कोई खींच रहा है ऊपर की तरफ। क्योंकि सबसे बड़ा तुम्हारा, तुमने पास का सर्टिफिकेट ले लिया, 63 जनों के संस्कार तुमने क्या कर लिया, हाँ वो सर्टिफिकेट तुमने ले लिया। अब जैसे ऊपर वाले की ड्यूटी है तुमको कहाँ खींचे, ऊपर की तरफ खींचे। हाँ जी। तो भाई साहब ये बताया कि तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नजदीक आते हैं, हाँ जी। उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए कभी बैटरी कभी, डिस्चार्ज। और वहां तो अक्सर, ये कभी कभी, इसमें कभी कभी नहीं। सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा कौन सा है, अलबेलापन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जितनी सुंदर तुम बीज रूप अवस्था में टिक सकते हो, तुम्हारे अलबेलेपन की वजह से तुम नहीं टिक रहे, तो है नहीं है गफलत। आलस का रूप कोई बहुत बड़ा नहीं है, तुम थोड़ा सा चुटकी बजाओ गायब, और फिर भी तुम थोड़ा झुटका खा लो। तो माया तो अंत तक, जितने बड़े तुम महारथी बनोगे वहां तक भी माया क्या करेगी, हाँ तुम्हारे से युद्ध करेगी, कोई ना कोई गफलत हो जाएगी, कोई ना कोई। अक्सर तुम आनंद लोगे, अक्सर वहां, अक्सर तुम कभी कभी आनंद लेते थे, अक्सर मायावी दुनिया में बुद्धि तुम्हारी घूमती थी, उल्टा हो गया। हाँ जी। आगे ये कहा भाई साहब कि यह पिछाड़ी तक होता रहेगा, हाँ जी। फिर जब लड़ाई का अंत होता है तब सब खत्म हो जाता है। यही फिर तो चिंता का विषय है, चिंता का विषय ही ये है कि अब ये लड़ाई का क्या हो गया, तुम्हारे युद्ध का अंत हो गया। यहां तक जो तुमको पुरुषार्थ करना था, यहां तक तुमको बार बार अटेंशन दिलाते थे, बार बार अटेंशन दिलाते थे, यहां तक जो तुमने मेहनत की, अभी तक तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हुए। सोचो आप, यहां तक आते आते तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हुए, कभी तुम्हारा अमृत वेला मिस नहीं हुआ, धारणा तुम्हारी बहुत अच्छी है, खान पान तुम्हारा बहुत सुंदर है, लेकिन तो भी तो इतनी सुंदर तुमने ऊंचाइयों को जान लिया, इतनी सुंदर तुमको समझ मिल गई कि तुम संतुष्ट नहीं हो। युद्ध समाप्त हुई तो तुम्हारी भी युद्ध समाप्त अचानक, और तुम कहते हो भगवान की मेरी लॉटरी लग गई, जो कल तक नहीं था वो आज अचानक कैसे हो रहा है। अरे नहीं भाई, तुमने लंबा समय हिम्मत नहीं हारी, सालों साल तुमने हिम्मत नहीं हारी, कभी मिस नहीं किया। ये लॉटरी नहीं है, साथ साथ तुम्हारी वो पूड़ी पक रही थी, उस पूड़ी को पकते पकते ऊपर आने में वही टाइम लग रहा था कि उधर युद्ध खत्म होने में टाइम लग रहा था। तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था, तुम्हारी बहुवचन है, तो जो साथ साथ तीव्र पुरुषार्थी हैं ये भी हैं साथ में, वो श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं भी साथ साथ हैं। तो उनके पुरुषार्थ की वजह से थोड़ी बहुत ही तुम्हारी गफलत भी चलती, झेलते रहे बाप, क्योंकि अगर तुम्हारी ये गफलत समाप्त हुई तो उनको तो फिर तुम घसीटते हुए ले जाओगे, तो वो बाप को अच्छा नहीं लग रहा है। ओम शांति। क्या बोला, हाँ जी। तो वो बाप को अच्छा नहीं लगता कि बाप तुमको घसीटते हुए ले जाए, जाना तो है लेकिन घसीटते हुए ले जाए, बाप को अच्छा नहीं। भले वहां थोड़ी सी गफलत झेल लेंगे, क्योंकि इसमें कोई गफलत नहीं है, लेकिन नीचे तो गफलत है, थोड़ा सा तुम्हारी रचना, उसका प्रभाव तुम भी झेलो। रचना का प्रभाव थोड़ा बहुत झेल लो, क्योंकि तुमको कोई दुख थोड़ी हो रहा, कोई दर्द थोड़ी हो रहा, कोई टॉर्चर थोड़ी हो रहे हो, तुम्हारी कोई खुशी छीन सकता है क्या? हाँ, इसे लास्ट इंतजार, इसकी टोटल युद्ध समाप्त, और तुम्हारे शरीर छोड़ने का समय आ गया। बड़ी से बड़ी महामारी का समय भी आ गया, लेकिन तब तक तुम्हारे स्थूल शरीर भी छूट जाए कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन तुमने जो संस्कार धारण के, बस यही प्रॉपर्टी बची है तुम्हारे पास। इसी शरीर से जाना, मुंह के बक्के लगाना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुरुषार्थ होता है। ठेका नहीं लिया कि तुमने ज्वाइन किया था, हम तो रेगुलर आते थे, मिस नहीं किया, फिर शरीर ऊपर से बोलते रहना कि शरीर तो जल गया तुम्हारा।
ले तो रहे, हाँ हवा में तो लहराओगे ना। है? अरे कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं है, जब सच्चाई ही सुननी है पूरी सुनना। सच्चाई क्या है, हर साल सुनना, हर 3 महीने का सुनना सच्चाई। जो सच्चाई है उसको कौन चेंज कर सकता है? ठेका लिया है क्या तुम्हारा? मैं फल ही खा रही थी तो फिर क्यों छूट गया? मरो ना, केवल फल खा खा के छूट गया। मन बुद्धि का अटेंशन भी चाहिए, हर चीज चाहिए। एक भी चीज मिस है तो भी अगर छूट गया, तुमने प्रॉपर्टी इतनी जमा की वो तुम साथ में ले गई। हाँ शरीर रेजोनेट किया तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, लेकिन कोई मासी का घर भी नहीं है। 60 साल के आसपास जाते जाते हमारे कितने डैमेज हो जाते हैं सर, जो चार्ज नहीं हो सकते। जबरदस्ती साइंस को जबरदस्ती ठोकर मार दोगे क्या? एज का अपना क्या है इफेक्ट है। जो डैमेज हो चुके हैं सेल्स वो चार्ज नहीं हो सकते। तुम्हारे खान पान से ये हो सकता है जो अभी डैमेज होंगे उनकी तादाद थोड़ी कम हो जाए, इसलिए तुम कोई व्याधि तुम्हारे पास ना आए, और जो तुम्हारी एज है उसको तुम अच्छे से भोग सको। इसलिए एडवांस पार्टी ने ठेका लिया था, तुम उंगली उठाओ उनके ऊपर चले गए। यहां तो कोई उंगली नहीं उठाया, बोल रहे कल मरते हो तो आज मरो। एक सच्चाई तुमको बता दो, करो, दैट्स ऑल। डैमेज सेल को भी तुम चार्ज करना चाहते हो, रिजनेट होना चाहते हो, मरो, फास्टिंग करके मरो। मरना तो है। 24 घंटे में एक बार एक जल का गिलास सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। तुम बहुत बड़े महारथी हो, आ जाओ मैदान में, बहुत सुंदर वायुमंडल मिल जाएगा, सब हो जाएगा। अरे थोड़ा सा ध्यान दो, भले मरो। भले माना मरो होता है। जैसे आदि में थे ना, वो ब्रह्मा बाबा के पास गए दौड़े दौड़े, बाबा बहुत दिक्कत है, माँ बूढ़ी है ना, शादी की अगर परमिशन मिल जाए, बोले भल कर, क्योंकि मालूम है ये कि बहुत बड़ा पार्ट तो इसका है नहीं, तो कम से माँ को सुख दे देगा, विकारी तो बनेगा ही बनेगा, तो भल करो लेकिन पवित्र रहना। भल माना तेरी मृत्यु। बाबा बहुत दिक्कत जा रही है, मकान बनाने के परमिशन मिल जाए, मालूम है इसकी लगी हुई है, रग उसी में लगी है, भल बनाओ एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना। भल माना मानेगा तो है ही नहीं, ज्यादा बोझ चढ़ाएगा, तो परमिशन दे दी कि इनके बहुत बड़े पार्ट नहीं है जिनको लिए भल लगाया। ये ऐसा नहीं कि लास्ट तक ऊपर तक जाएंगे, हिमालय में गुफा में जाएंगे, है उस निराकारी स्टेज में जाएंगे, ये भल वाले, ये तो भाला खाने वाले हैं, ये भल काहे के हैं ये। इसलिए इतना सहज नहीं है ये ज्ञान भाई, ये तो मरना है। तो छोटी छोटी बातों में ही नहीं मर पा रहे, वहीं वहीं वृत्तियां हमारी लगी हैं और कल्पना करते हैं शिवालय की। इसलिए ठीक है, बनने वाले बनेंगे, चैलेंज है, बनने वाले बनेंगे भी। और पूरे विश्व को एक चैलेंज है, पूरे ब्राह्मणों के विश्व को, साइंस को वो झुकाएंगे। डैमेज सेल को भी क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे। उसी में वो कर्मातीत अवस्था, डबल लॉटरी है उनके पास। एक तरफ साइंस को चैलेंज है, दूसरी तरफ एकाग्रता की पराकाष्ठा, उसका आनंद। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो इनसे पूछो, कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, आनंद काहे का है भाई? तुम्हारा चेहरा इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? इतने तुम कभी भी नहीं मुस्कुराए, कुछ तो रहस्य है। क्या बताएं गुंगे का गुड़। राजयोग मना रहस्य युक्त योग है, बहुत रहस्य है, बड़ी बड़ी साइंस है। नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है वहां पे, नॉलेज खत्म हो गई, जहां पे ज्ञान खत्म हो गया, केवल स्वरूप ही बचा है। उस स्वरूप में तुमको आनंद लेना है, उसमें पूरा क्या समाया हुआ है स्वरूप में? हैं जी? और क्या समाया हुआ स्वरूप में? ब्रह्मांड, विश्व नहीं, पूरा ब्रह्मांड उस स्वरूप में समाया हुआ है। कल्पना करके देखो। इसलिए वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। अरे नहीं मंद बुद्धि, आत्मा सो परमात्मा नहीं होते हैं। हाँ, आत्मा को एक ही चांस है पूरे विश्व में, 5000 वर्ष में, वो चाहे तो बाप समान बन सकती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो तो विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो केवल बस ब्रह्मांड का ही मालिक बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के ही मालिक और विश्व के ही मालिक। वो है साइलेंस की पावर, वो है एकाग्रता की शक्ति। उस पॉइंट में कैसे पूरा विश्व समाया हुआ है, ये अनुभूति का समय केवल 5000 वर्ष में संगम युग ही है।
हाँ जी, नहीं आएगी आवाज़ का। हाँ नहीं है तो वैसे ही जैसे वो साथ बढ़े। कहते हैं ना कि जब आत्मा बनेंगे तो जैसे क्लासेस में आता है कि जो भी कुछ होगा तो बहुत सहज सहज होगा, हाँ कभी जी। भी तुम कोई हट नहीं करोगे। फिर ओफो, दूसरा, अब कल की बात है, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, नई दुनिया में लिखेंगे, नए दौर में लिखेंगे, मिलकर नई कहानी है। जिनके लिए बोलते थे 14 साल हो गए, उनसे अनुभव सुन लेना। चिंता करने की जो उनको बोला, सहज होना है, चिंता मत करो। ये बड़ा बम्ब कह लो, थंब कह लो, ये कर रहा है, हम कैसे कर पाएंगे, हम तो सालों से लगे। अरे कच्छू नहीं, तुमने कर लिया जो मेहनत करनी थी, अब देखो कैसे कठपुतली बना के तुमको ले जाते हैं। कोई वैल्यू है नहीं है जो तुमने लंबा समय दिया। ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है राजयोग। यहाँ प्रैक्टिकल जो पढ़ाई होती है, हर चीज प्रैक्टिकली होती है। किसी भी स्कूल में पढ़ाई होती तो प्रैक्टिकल, तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं, ऐसे तुम्हारे कान सही खड़े रहेंगे। अब ये भी मुसीबत ही है। अरे जितने कान खड़े होंगे उतने अच्छे से सुनाई देगा ना। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होगा। नहीं तो भक्त पाल के रखा है जबरदस्ती, और मिला फोकट में कुछ भी नहीं। जैसे वो दादी हॉस्पिटलाइज हो गई, लंबे समय योग बलि देते रहे, भक्ति मार्ग मुर्दाबादी था तो कहाँ बची। बच भी जाती तो किस काम की थी। ये टोटली भक्ति मार्ग में जिए हैं, भक्ति मार्ग में ही मरेंगे। ये नई दुनिया में भक्ति मार्ग है ही नहीं। तुमको मौत दिखा देते हैं, मरने के लिए तैयार रहो। कल मरो, आज मरो, मरना तो है। या खा खा के मरो। काली मिर्च मार डाल लो, कोई और मिर्च नहीं मिलती तो काली मिर्च खा के ही मर लो। मरना तो है तुमको, कैसे भी मरो। शरीर तो तुम्हारा जाना इतना आसान नहीं है। तो तुमको एक आईना दिखा देते हैं, दैट्स ऑल। फुर्सत, ज्यादा कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं पढ़ाई में। हाँ जी, हाँ जी, कितने अच्छे से बोलता ना। एक ही शब्द अच्छा। हाँ जी, हाँ वैसे कान तो खड़े करने की बात नहीं है, बंद ही कर रहे हैं कि कुछ दिखा सुनाई ना दे। हाँ, आपकी बातें सुनाई ना दे। जिस दुनिया में जी रहे थे वो अच्छे से फंस गए हम तो। कहाँ फंस गए, हमने तो सोचा भी नहीं था। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी में हुआ। जब ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया ना, बहुत अच्छा लगा। 7 डेज कोर्स हो गया, बहुत अच्छा लगा। और शुरू में क्या किया, बाबा ने डायरेक्शन मुरली में दे दी, तुम मूर्ख हो अगर आते से बड़ी बड़ी धारणाएं बताते हो। कभी ऐसी गलती नहीं करनी, उनको आने दो। तो बड़ी बड़ी उनको धारणा नहीं सिखाते, पवित्र बनना है, खान पान का, ये कुछ नहीं बताते थे। बस भगवान आया है, विनाश होने वाला, विनाश जरूर बताओ। और महल दिखाओ इनको, तो महल दिखाते थे, विनाश दिखाते, उनको अच्छा लगता था, है ना। हाँ, धीरे धीरे रेगुलर स्टूडेंट होते, फिर वो डंडे धीरे धीरे धारणाओं के आने लगे, खान पान के आने लगे, वो धीरे धीरे, एकदम से नहीं। तो भगवान की युक्ति है, अभी जन्म ही में पहले ही मार दो। गर्म में ही बच्चे को मार देना, ये कोई समझदारी थोड़ी है। पहले थोड़े बड़े हों, थोड़े समझदार हों, फिर शुरू हो। हाँ जी, क्या बोले थे। हंसते हंसते ही जाएंगे हम। कैसा भी ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा हो, हमारे नसीब में है क्या। हम ये टूटी फूटी मेहनत करते करते हंसते हंसते ही जाएंगे। जो आप मेहनत कर रहे हैं, कम से कम अभी बहुतों को तो होश भी नहीं है। जो आज आप मेहनत कर रहे हो, बहुतों को होश भी नहीं है। ठीक है, जो सच्चाई है वो भी सामने आएगी, हम स्वीकार करेंगे। लेकिन ये मेहनत जो भी तुम्हारी टूटी फूटी है, इसमें तो रंगत आनी है, ये पक्का, ये प्रॉमिस। मेहनत में प्रॉमिस। और वो भक्ति मार्ग वाली मेहनत नहीं, सुबह से उठ गए, तुमने नया गुणगान शुरू कर दिया, हमारे भाई साहब, हमारे भाई साहब। भक्ति मार्ग चेंज हुआ है तुम्हारा, भक्ति मार्ग वही का वही है। नहीं तो बाबा ने मुरली में चैलेंज कर दिया, यथार्थ याद कोई कर ना सके, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना। कुछ दिन पहले का पॉइंट था, सोचो आप, अपने को आत्मा समझ, उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के उसको पॉइंट को याद करना कोई मासी का घर नहीं है। यथार्थ याद कोई कर ना सके, इसलिए भावनाओं के आधार से जो भी याद है, ये भक्ति मार्ग है। अमृत वेले तुम उठते हो, तुम कमर कस लेते हो एक कोने से दूसरे कोने तक, कुछ सेकंड के, 5-10 सेकंड के लिए। ये है ज्ञान मार्ग, ये है साइंस। आज नहीं तो कल ये तुम्हारा बल बन जाएगा, बल जो बहुत बड़ी सेफ्टी करेगा। पहले अमृत वेले कम से कम जो तुम समय दे सकते हो, 3 बजे से अगर कोई उठता है तो कम से कम 2 घंटे आत्मा की, स्वयं की सेफ्टी।
नुमा शाम में अगर 1-2 घंटे कोई दे दे, या दिन में ट्रैफिक कंट्रोल का चांस है, अगर 4 घंटे की भी ये मेहनत, इसमें सफलता नहीं है, 4 घंटे की मेहनत, बहुत सुंदर फाउंडेशन डल रहा है तुम्हारा, बहुत सुंदर फाउंडेशन डल रहा है, और ये बढ़ेगा। इसलिए चिंतन की जरूरत तो है, लेकिन चिंता की जरूरत बिल्कुल नहीं। हाँ जी, हाँ बाबा ने कहा कि पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, हाँ जी, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। हाँ जी, कहते भी हैं वह लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते। हाँ जी। अर्थ समझ जाए तो उनको जान जाए। अब उनको पवित्र आत्मा कहाँ चली जाएंगी? मुक्ति में चली जाएंगी। और उसके बाद फिर, जबकि वो तो गाइड बनकर आता है, लिबरेट करता है हमको। किससे लिबरेट करता है? दुखों से लिबरेट करता है। क्या गाइड करता है? तुम इसी शरीर से परमधामवासी बनो। उनको मालूम ही नहीं है, बुद्धुओं को, तैयार ही बैठे हैं शरीर छोड़ने के लिए। उसने तुमको लिबरेट भी किया आके। प्रैक्टिकल बातें हैं तो जानते ही नहीं, तो उन्होंने क्या भगवान को जाना? तो मुक्ति की अवस्था में इस शरीर रहते रहते कैसे तुमको जाना है? क्यों तुमको ही टाइटल मिला, तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। सोचो आप, मुरली के महावाक्य में केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, मूर्ख मत बन जाना। तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम्हारा वंश कहां से शुरुआत होती है? सोचो आप। वंश में मर के उस वंश में पहुंचना क्या वैल्यू है? 700-800 करोड़ आत्माएं भी जाएंगी, उनके लिए नहीं है। तुम जीते जी उस वंश में जाते हो, साइलेंस में जाते हो, जहां से तुम नई सृष्टि का मादा, तुम्हारे से सृष्टि की शुरुआत होती है। यह है तुम्हारी सच्चाई। इसलिए तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम्हारा वंश वहां से शुरू होता है। तुम इस शरीर को छोड़ते नहीं हो, इस शरीर के रहते रहते परमधामवासी बनते हो। फिर इस सृष्टि पे आके तुम नई दुनिया की शुरुआत करते हो। तुमको सही रूप में लिबरेट किया गया है, उड़ाया गया है, गाइड किया गया है। सही सही गाइडेंस तुमको मिली है कि शरीर को कैसे रिजमिनेट करना है, 5 तत्वों को कैसे परिवर्तन करना है, माया जीत प्रकृति जीत कैसे बनना है तुम्हारे लिए। हाँ जी, तो जैसे जान जाएं, ये सब समझ जाएं, तो उनको जान जाएं। हाँ, उनको जान जाएं जो प्रैक्टिकल स्वरूप है। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो सदा इस धरा पे है। आगे चल के जब अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की धीरे धीरे निकलेगी, नहीं निकलेगी झांकी, कितनी उंगली उठेगी, ये देखो, ये यहाँ है, इनका क्या प्रैक्टिकल है? उस निराकार को छोड़ के ये कहाँ भटक रहे हैं अपनी। लेकिन उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को, उस थंबले को, जो 5000 वर्ष इस धरा पे है, करोड़ों फॉलोअर्स तो भक्ति मार्ग के, 16,000 प्रैक्टिकल, वैसा ही अपना शरीर बना लें। अगर वो 5000 वर्ष इस धरा पे सतो प्रधान है, तो तुम्हारा वैसा शरीर क्यों नहीं हो सकता? अभोक्ता कहते हैं उसको, असोचता है, अभोक्ता है। कोई संकल्प उसके पास है ही नहीं। तुम भी केवल वायु तत्व से 5 तत्व लेने लगो, तो उसकी सच्चाई को तब जानेंगे कि ये है शिव बाबा। तुम याद करते थे शिव को, तुमने किसको याद किया पूरा जीवन? शिव को। जबकि साकार मुरली का एक ही मुरली में भले क्यों आया, कुछ दिन पहले भी आया था, सदा ही इस धरा पे है। साकार और निराकार का मेल शिव बाबा। तो ये पॉइंट 16,000 के लिए था, या 16,000 का वाइब्रेशन वो 3-4 लाख को मिलना था जो इसी शरीर से इस धरा पे रहती हैं। बाकी लाखों ब्रह्मा कुमार पाने के लिए तो था ही नहीं। तो उसको जानना पड़े, तब उस जैसा बनेंगे। जैसा वो बाप है वैसा ही तुमको बनाने आया है। फिर वही बार बार कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले भी आया कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति जानकर मुझे याद कर। त्रिमूर्ति शिव जयंती, गीता ज्ञान दाता। शिव नहीं, कौन है गीता ज्ञान दाता? त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति शिव, शिव नहीं। क्या हो गया? मैं जो हूं जैसा हूं, जिस स्वरूप से, ये भी आता है मुझे, है ना? तुम्हारी समझ में आए ना आए क्या फर्क पड़ता है?
जो उसकी वंशावली है उसको समझाने आया है वो, जो सबको समझाने आया है। पूरे ब्रह्मा कुमार को का ठेका लिया है उसने, पूरे एडवांस पार्टी का ठेका लिया है उसने। त्रिमूर्ति शिव जयंती, ब्रह्मा के तन में आए, पूरे विश्व का तो ठेका नहीं लिया था, सब तो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने। फिर देवदेव महादेव के तन में आए, पूरे ब्रह्मा कुमारी को ठेका तो नहीं लिया था, उसकी अपनी वंशावली है। लास्ट में प्रैक्टिकल पार्ट भी होता है। त्रिमूर्ति शिव जयंती, केवल शिव जयंती कहना रॉन्ग है, इसलिए क्या बोला, त्रिमूर्ति शिव जयंती है एक्यूरेट। तो अपनी अपनी वंशावली है। कितनी ठोकरें खा खा के ठाकुर बने, अब जाके सार निकला। मरने वालों का कितना बड़ा हजूम है, ना मरने वालों का छोटा सा। इनके लिए चाहिए त्रिमूर्ति की क्या पढ़ाई, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, फिर वैष्णव संप्रदाय की पालना। ये होगी त्रिमूर्ति शिव जयंती, गीता ज्ञान दाता। हाँ जी, प्रैक्टिकल में शिव जयंती कब आती? ये भी तो बोला, कभी तो उसको पहचानेंगे, थमले को नहीं पहचानेंगे। उस थमले को मिलने की बात नहीं आ रही, पहचानने की बात आ रही है। मिलने वाले तो नंबरवार होंगे। झाड़ का चित्र देखो ऊपर, वो भी झाड़ है, तुम्हारा भी झाड़ है। जो ऊपर झाड़ दिखाया है उसी क्रम से मुलाकात होगी, इसलिए कम से कम समझ तो आ जाए। मिलन ना भी हो ये भी तो मिलन है, समझ क्या मिलन नहीं है? ये जो मन बुद्धि से साक्षात्कार हो रहा है ये भी तो एक साक्षात्कार, ये भी तो मिलन है। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, अभी जैसे कि बोला ना त्रिमूर्ति शिव जयंती, हाँ जी, मतलब त्रिमूर्ति शिव जयंती मतलब अभी जैसे कि बाबा ने बताया कि बाबा अब बैकबोन के रूप में हमारी मदद कर रहे हैं ना, तो जो हम यहाँ पर त्रिमूर्ति रखेंगे तो मतलब जो तीनों के लिए बोलते हैं बाबा वो रखेंगे ना। बड़ी से बड़ी मूर्ति कौन सी है? देवदेव महादेव। महादेव। वो 5 साल में क्या करके गई है ये केवल 2 मूर्तियां जान पाएंगे और कोई नहीं। तो जिनकी ये- आंखें फूटी हैं वो नहीं जान सकते। हाँ, वो 5 वर्ष जो वहां बैठे हैं साथ में वो भी नहीं जान सकते। 2018 से लेकर 2022 तक क्या पुरुषार्थ किया, किस निराकारी स्टेज में गया जो शास्त्रों में जिक्र होने वाला है, हाँ, और उसको उतना ही बड़ा व्यक्त रूप से पार्ट में जाना है। तो ये जानकारियों का खेल नहीं है कि जानकारी मिले, एडवांस वालों को जानकारी, मरने वालों को जानकारी मिले। अरे अंधे हैं और लंगड़े हैं, इनको क्या जानकारी मिले? योगियों को तो पूरी जानकारी चाहिए। अगर देवदेव महादेव नाम पढ़ा, क्यों पढ़ा? उनके लिए है जानकारी। बाकी ऐसा नहीं कि सब ब्राह्मणों को जानकारी मिले। जो कार्य हो चुका वो हो गया, वो शास्त्रों में जिक्र होगा। नहीं तो भाई साहब अभी जैसे मान लो बाबा अव्यक्त भी हुए हाँ। तो हमें तो महसूस करा रहे हैं ना वो की पालना उनकी क्या हो रही है। आपको इन्हीं ढेरों को जो वहाँ समर्पित होकर बैठे हैं हाँ, आज भी मतलब घर नहीं सभी छोड़ रही। जो भी बाबा जिन्होंने उनको बिल्कुल बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल। उनको माना, जो मंद बुद्धि थे वो तो छोड़ गए, या अंदर से अनिश्चय बुद्धि बने हुए हैं, कभी थे ही नहीं, और धर्मों वाले धक्के खा रहे थे। जो अनिश्चय बुद्धि होकर मर गए या लंबा समय बीच में अनिश्चय बुद्धि बने, और धर्मों वाले थे, देवता धर्म के थे ही नहीं, तो उनके लिए झटका था। जो देवता धर्म की थी वो निश्चय बुद्धि बनी ही नहीं। हाँ, अंदर से अगर हलचल भी हुई है उनमें तो वो अपनी अपनी शूटिंग कर ली उन्होंने। अब वो देवता धर्म वाले जहां भी बैठे हैं सज रहे हैं, क्यों सजा रहा है? और अगर ब्रह्मा अव्यक्त होने के बाद पूरे विश्व में अपना नाम वाला कर सकता है तो ये तो देवदेव महादेव है। ये अपनी सजनियों के आप समान स्टेज ना दे तो इनके मतलब ही क्या है अव्यक्त होने का? जो साकार में नहीं किया वो अव्यक्त होने के बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए भाई साहब मैं कह रही जब से हम लोगों ने ये सुना है ना बाबा का लॉटरी लग गई तो हाँ, तो ये तब बोलो। से ऐसा लगता है कि मतलब अपने को कुछ बाहर मतलब कुछ लगता ही नहीं कि इस दुनिया में अपन हाँ, है भी कि नहीं है। ठीक है, ये लॉटरी का ही कमाल है जो छतर छाया मिल गई, उस छतर छाया में जी रहे हैं। ना चाहते स्वतः ही याद बने, स्वतः ही संकल्प चले ही नहीं रहे। ये लॉटरी है। तो भाई साहब जैसे बाबा ने बोला ना मैं त्रिमूर्ति का रचयिता हूँ, है ना? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो त्रिमूर्ति का जो रचयिता है तो वो जो 5000 वर्ष सदा हाँ, कायम वो है रचयिता। तो वो रचयिता है ना? हाँ जी, हाँ तो त्रिमूर्ति का रचयिता। हाँ, हाँ तो जी, जो भाई साहब जो अपन त्रिमूर्ति के लिए बोलते हैं ना हाँ जी, कि प्रजापिता और प्रजा माता भी लास्ट में मतलब वो हाँ जी। पार्ट और ये में प्रजा महिता, प्रजा एक शंकर है क्या?
नहीं मतलब हाँ। ये तो इनके द्वारा त्रिमूर्ति में इनका कोई रोल नहीं है। ये तो फोर्थ त्रिमूर्ति होती है सूक्ष्म वतनवासी, ये तो प्रजा के पिता हैं, प्रजा माता है, उसमें भक्ति मार्ग की शूटिंग कर रहे हैं टोटली। ये तो इन्होंने थाम लिया, जैसे अव्यक्त पार्ट बाबा का हुआ तो ढेर के ढेर टूटने वाले वहां जाके चले जाएंगे, तो ये जगदम्बा है। जब से 2017 से अव्यक्त पार्ट खत्म हुआ ब्रह्मा बाबा का वहां पे, तो ढेर के ढेर निश्चय बुद्धि बनते हैं, वापिस पुरानी दुनिया में चले गए, लहसुन प्याज खाते, तो कम से कम वो हुहा वाली आवाज मिल रही है उनको देव की मैया की, और क्या चाहिए। नहीं, 16,000 देव के लिए की नहीं मैया है। की बात थोड़ी है। तो कौन सी प्रजापिता आ गई, वही तो है अभी। देव की मैया तो संभालेगी इनको टूटे फूटों को, देव भक्ति मार्ग मुर्दाबाद वालों को। नहीं मैं तो देव देव महादेव तो शिवलिंग का रूप हो गए, हाँ, तो कोई शंकर उनकी जगह लेगा नहीं लेगा, हाँ, आगे नहीं बढ़ते जाएंगे, बढ़ेंगे। तो फिर हो गया, 7:15 हो गए। हाँ